लौह उससे कि वो फौलाद से कि वो रत्ती भर कोई झुका नहीं सकता उसको उन्होंने झुका करके डोरी लगा दी। बाण अपना अनुसंधान किया, कहा परशुराम बतलाओ। मैं उनको कहा जमदग्नि ये पुत्र बतलाओ। अयोध्यापुरी में रघुवंश में रघुवंशियों के यहाँ पर ब्राह्मण अबद्ध है, ब्राह्मण के ऊपर अस्त्र कभी नहीं चलता। हमारा व्रत है कि बाण के यदि धनुष के ऊपर पहुंच गया, वो बिना गए हुए लक्ष्य का भेदन करे बिना तो वापस नहीं होता। क्या किया जाए? परशुराम चुप खड़े। तो कहा अब ये बाण हम चला रहे हैं, तुम्हारे जन्म जन्मांतरों के जितने भी पुण्य थे सत्कर्मों के, उन सबों को ये बाण भस्म करेगा। और इस जन्म में भी जो आज तक तुमने पुण्य कमाया है और शक्ति प्राप्त किया है, वो भी ये बाण भस्म करेगा। छोड़ दिया। उसके छोड़ते ही परशुराम जी निश्रीक हो गए, एकदम साधारण तेज, कुछ नहीं। ऐसे उन्होंने 3 बार राम की परिक्रमा किया और रोते हुए रास्ते से चल पड़े। जब रास्ते से वो जा रहे थे तो उनको एक नंगा अवधूत मिल गया। तो कहे बड़े भारी बता, बोले कुछ नहीं, खाली वही इशारे से। कौन है हमारी तरफ ऐसा कह रहा? थोड़ी देर में ये है अभी तीसरी सौंदर्य रहेगी। आप बड़े प्रसन्न होंगे जो एक तरफ से इसको पढ़ेंगे। इसमें योग की गंभीरतम चर्चाओं का, क्रियाओं का विवेचन है। एक श्लोक की हिंदी भाष्य किया है इसका, बड़ी मेहनत इसमें 1 वर्ष करके इसको बोला। अच्छा, तो वो जब इस तरह से हुआ तो उसने क्या किया कि अपना ऐसे नंगा तथा ही अपना लिंग पकड़ करके और उन्हीं की तरफ कर दिया, पेशाब करने लगा खड़े खड़े। और परशुराम धीरे धीरे आने के लिए हमारी तरफ पेशाब कहते थूक दिया और फिर भागा। और फिर वहाँ खड़े होकर फिर पकड़ करके उन्हीं की तरफ पेशाब किया, फिर थूक दिया और फिर आगे भागा। परशुराम जी ने कहा कौन हमारे सामने अभद्रता कर रहा है? दौड़े, वो भी भागा, दौड़ के उसको पकड़ लिया और पटक दिया, उठा फिर उठाया, फिर पटक दिया। तो बड़ी जोर वो हंस रहा था, इतनी जोर आघात लगा और हंस रहा। ये कोई महापुरुष होगा, ये साधारण पागल नहीं है। तो हाथ जोड़ के खड़े हो गए। मैं जमदग्नि पुत्र परशुराम, मुझे क्षमा कर दें, मैं समझ नहीं सका आप कौन है। तो वो हंसता ही रहा। बहुत बड़े तुम बन गए, चले थे राम को हराने के लिए। फिर वो चुप हो गए। फिर भी ये पकड़ लिया पैर महाराज। तो उन्होंने कहा कि हम अंगिरा पुत्र आंगिरसम, मैं अंगिरा का पुत्र हूँ, निदाघ मेरा नाम है। तुम राम के बाण से आहत होकर के निश्रीक हो चुके हो, इसलिए कि तुमने जन्मांतर में कभी भी शक्ति की उपासना नहीं किया। वो अनंतानंत ब्रह्मांड जनन करत्री भास्वती भगवती पराशक्ति चिति, जो शुद्धा बुद्धा नित्य मुक्त स्वभावा अपरिच्छिन्ना सदगना चितगना आनंद घनैक निलया एवं भूता पराशक्ति चिति आदि शक्ति जय जग उपजाया, जिसके द्वारा यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते जेन जातानि जीवन्ति तज्जथा महामत्स्य उभय कूलेनु संचरति तथैव चैवमेवायं पुरुषः स्वाप्नान्तं च जाग्रान्तं च। सारे उपनिषद जिसका विवेचन कर रहे हैं, जिसका वर्णन कर रहे हैं, वो महाशक्ति ये है। महाराज बड़े उससे सुनते रहे। हम तो थे साथ में नहीं थे, महल जब गए थे और मिश्रा जी थे साथ में थे।
1 घंटा हम लोग खड़े खड़े बात करते 3 घंटा एक कहे वो हम्म, तो अभी 1 घंटा 3 तो घंटा हुआ। यही विवेचन में लगा। तो महाराज वहाँ से उठ करके वो एकदम आगे आ गए मंच के और इतने प्रसन्न हुए, वाह क्या आज सुनाया है। मालूम हो रहा है कि संतों का आशीर्वाद। वहाँ की जनता गुरु जी को प्रणाम करने लगी कि आपको वजह से महाराज का दर्शन हो गया, हाँ, तो आज निकलते ही नहीं। तो हाँ लोग सब यही कह रहे थे बाहर जो आए, निकलते अरे बहन आपने इतनी देर दर्शन करवा दिया, हम लोग खड़े हैं ये न मानिए कुछ, इतनी देर की बातें आपकी सुनकर हम लोग उनकी बड़े इच्छा होगी तो निकलेंगे, नहीं निकलेंगे। उनको मालूम पड़ा अच्छा, जब सब ये विषय अभी आपसे बोल रहे हैं तो कि इसी तरह से हमने कहना शुरू किया, सुना उन्होंने, बड़े प्रसन्न। हाँ क्या सुंदर बात कहा, अवश्य आपको ऐसा सत्संग तो हम कहा इस तरह से जब निश्रीक हो गए तो कहा इसलिए परशुराम अब तुम जाओ और दत्त गुरु के पास में पहुंचो, सह्याद्रिगिरी पर्वत पर, जहाँ त्र्यंबकेश्वर वही सह्याद्रिगिरी पर्वत है, और उनसे दीक्षा ग्रहण करो और उस महामाया जगत जननी आदि शक्ति पराशक्ति चिति की उपासना करो। वो महाशक्ति ही उत्पादन करत्री, पालन करत्री, संहार करत्री स्थिति। उसकी कृपा जब प्राप्त होगी तो तुम फिर सश्रीक हो जाओगे। दत्त गुरु ने उनको प्रणाम किया तो बस चल पड़े। वहाँ गए सह्याद्रिगिरी पर्वत पर, देखो प्रसंग कहाँ का है, हम लोग कहाँ पहुँच गए आकर, वहाँ से चले थे किधर आ गए। तो सह्याद्रिगिरी पर्वत में 100 कुटिया थी पहाड़ के ऊपर, तो सब खाली। ये पूछे किससे कि कहाँ है दत्त गुरु। एक जगह एक सन्यासी मिला, उसने कहा हुंकार किया जाओ ऊपर, तो पहाड़ के ऊपर गए। वहाँ देखा कि दत्त गुरु एक पलंग पर पड़े हैं, 4 सुंदरी स्त्रियाँ उनको भर भर करके बोतल शराब पिला रही है। 3 जो हैं वो पैर दबा रही है, 4 जो हैं उनको वो पकड़ करके अपने हृदय में रखे हुए हैं, और 2 का मुंह चूम रहे। यहाँ हमको निराग ने भेज दिया, आंगिरा के पुत्र इस प्रकार हमको यहाँ तो नहीं भेज सकते। अवश्य ये कुछ हमारे साथ ये हो रहा है कि ताकि हमको देख के भाग जाए। कुछ देर वो ये करते रहे, कहते हैं भार्गव बैठ जाओ, और यहाँ कहाँ आ गए तुम, अब मैं वो दत्त गुरु नहीं रहा, देखो कितना भ्रष्ट हो चुका हूँ। ये सारी शक्तियाँ हमारा आलिंगन कर रही हैं, हमको इस तरह प्राप्त कर रही हैं। तैयार हो तो मैं भ्रष्ट हो चुका हूँ। हमको भ्रष्ट हुए देख करके 100 महात्मा यहाँ थे पड़े हुए, सब छोड़ छोड़ के चले गए। तब भी परशुराम जी के हृदय में विरोध नहीं हुआ। जिन्होंने भेजा है वो जब महापुरुष हैं तो हमको ऐसी जगह नहीं भेजेंगे। अब इसी जगह गुरु तत्व का संबंध आया, जैसे जैसे मैंने गुरु समझा है वो हमको गलत रास्ते पर क्यों डालेगा, क्यों डालेगा। यहाँ मैं देख रहा हूँ ये भी सत्य है कि उनका कहना हुआ सत्य है। सत्य की परीक्षा, ये दृश्य हमारे सामने जो दिखलाई दे रहा है ये सत्य है, या मैंने कानों से जो सुना है वो श्रुति सत्य है। दृष्टा श्रुताभ्याम, आगे सूत्र है परशुराम कल्प, इतना बड़ा ग्रंथ, उसमें उन्होंने सूत्र लिखे। तो दृष्टा श्रुताभ्याम, देखा हुआ और सुना हुआ, इसी के पीछे सारा संसार पागल है। आप जो कुछ देख रहे हैं उसकी बराबरी करने के लिए बाहर दौड़ रहे हैं, और जो कुछ सुन रहे हैं उसका उत्तर दे रहे हैं, उसी में लड़ाई हो रही है, मारपीट हो रही है, बमबारियां हो रही है। 2 ही केवल फल है। बड़ा भारी वेदांत का ये सूत्र है, दृष्टश्रुताभ्याम। जो दृष्ट है, देखा जा रहा है, सुना जा रहा है,
हम उसी के पीछे पागल हैं। हम जन्मांतरों से जो लेकर आए हैं वो हमारी स्मृति के गर्भ में पड़ा हुआ है, वो दिखलाई नहीं पड़ा। कैसे वो हम उसके पट में, उस माया के पट कैसे बने। वो संत ने लिखा ना, घूंघट के पट को तेरे पीब मिलेंगे। तो घूंघट जो है इसमें वो लगाए हुए है वो माया यवनिका, और ये घट नहीं रहा है। हमको ये ज्ञान मिले तो कैसे मिले। तो फिर थोड़ी देर में, अच्छा दत्त गुरु परशुराम भार्गव कह रहे हैं, भार्गव तुमने श्रीक हो चुके हो राम के सामने जाकर के, उपासना नहीं किया है। इस जगत की आदि कारणभूता सैसा शक्ति, सा एव शक्ति, आदि शक्ति, पराशक्ति ही। बस वो पराशक्ति ही सबका कारण है। वो अव्यक्ता चिति है। अब लगे उसकी व्याख्या करने, व्याख्या करते तुम्हारे शरीर में कुंडलिनी महाशक्ति विशुतंतु तनीयसी नाभि मध्य व्यवस्थिता वहाँ पर उपस्थित है। स्वयंभू लिंग को 7.5 हाथ की वो कुंडलिनी महाशक्ति मकड़ी के जाले के समान पतली और वहाँ लपेटे हुए उसको बैठी हुई है। इसी को जगाने के लिए आपको यज्ञोपवीत विवाह संस्कार किया जाता है। इसी के लिए आपको कहा जाता है तम पत्नी भीरनुगच्छे मदेवा, वेद मंत्र है। विवाह करने के पश्चात पत्नी को, स्त्री को ला करके जब तीसरे चौथे दिन, जिसको आज भी क्या कहते हैं, आज सुहाग रात है, सुहाग रात जिसे कहते हैं, वो सौभाग्य रात्रि क्या चीज़ है। सौभाग्य रात्रि में ऋग्वेद में मंडलात्मक 27 मंत्र हैं। उन 27 मंत्रों में पहला मंत्र है हिरण्यगर्भः समवर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेकयासीत् सदाधार पृथ्वी द्यौ उतेमां कसमयी देवाय हविषा विधेम। वो जब स्त्री आती है, आरती करती है, उसकी प्रणाम करती है, तो वो खड़ा हो जाता है और उसको देख करके वो यही मंत्र पढ़ता है, हे 10 दिक्पाल देवताओं, 10 इंद्रियों में निवास करने वाले देवताओं, मैंने आज तक ब्रह्मचर्य धारण करते हुए जिस शरीर के अंदर बीज को प्राप्त किया है, वो बीज रूपी आहुति हम किस देवता के लिए अर्पण करें। कसमयी देवाय हविषा विधेम, किस देवता के लिए मैं ये हवि अर्पण करूं। क्योंकि अब यहाँ पर दूसरा कुंड आ गया। नारी क्या है? अग्निकुंड समानारी, अग्निकुंड है, और वहीं से संसार की उत्पत्ति होती। तो हमको उस कुंड में जाने के लिए हमने अग्नि के सामने परिक्रमा किया और शपथ खाई है, कसम खाया, यही हमारी पत्नी होगी। तो ये हम अपना बीज किसको दें? फिर दूसरा मंत्र, फिर तीसरा मंत्र, ऐसे ही 26-27 मंत्र हैं। उन सबों का परम तात्पर्य यही है कि वो प्रार्थना करके कहता है और फिर पत्नी को छूता है, संस्पर्श करता है, हाथ, आंखें, ललाट का संस्पर्श, स्तन का संस्पर्श, हाथ का संस्पर्श इत्यादि सब अलग अलग न्यास है। इस न्यास के पश्चात उसे लेकर के अपने पास में बैठा लेगा, फिर वो प्रणाम करेगी, ये उसको प्रणाम करेगा, दोनों वहाँ पर एक दूसरे को प्रणाम करते हैं। वो शिव शक्ति, शिव जी स्वयं ही प्रणाम कर रहे हैं, शिव स्वरूप ये हो जाता है। वो शिव स्वरूप मानती है, ये पत्नी स्वरूप में उनको महालक्ष्मी स्वरूप में मानते हैं, ये होता है। तो भार्गव उस महामाया आदि शक्ति के वो त्रिधा विभज्य आत्मानं बुभुजे, वो सतो गुणात्मिका, रजो गुणात्मिका, तमो गुणात्मिका शक्ति चिति सैसा त्रय्या विद्या ही तपति, ये वेद कह रहा है। वो 3
प्रकार की सतोगुणी, रजोगुणी, तमोगुणी विद्या के रूप में तप रही है। संपूर्ण प्रक्रिया बतलाया। जब सब सुन लिया, कहते अब तुमको दीक्षा दे रहे हैं, लेकिन अभी दीक्षा नहीं देंगे। वो महामाया कहेगी जब तुमसे तब आना, तब हम तुमको दीक्षा देंगे। अभी आज तुम हमारे पास आए हो, इसलिए हम त्रैक्षरी तुमको मंत्र दे रहे हैं। ये त्रैक्षरी मंत्र का तुम अनुष्ठान करो। तो ये हालास्थ नगर में मीनाक्षी जहाँ मंदिर है, वहाँ पर जा करके, उसका नाम है हालास्थ नगरे, वहाँ पर जा करके अनुष्ठान में बैठे हुए 7 लाख, 10 लाख, 12 लाख, 21 लाख, 21 लाख मंत्र जब हो गया तो महामाया ने स्वप्न में कहा, परशुराम दत्त गुरु के पास जाओ, बिना गुरु दीक्षा के मंत्र सिद्धि तुमको प्राप्त नहीं। गुरु तत्व ही सब कुछ है। तो वो फिर आए, पैर पकड़ लिया। तब महाराज उन्होंने इसमें त्रैक्षरी मंत्र में त्रितारी मंत्र लगा करके त्रैक्षरी दे दिया, और फिर त्रैक्षरी के बाद पंचदशी मंत्र दिया, तो पंचदशी के बाद फिर षोडशी मंत्र दिया, षोडशी मंत्र देने के बाद में पराषोडशी का मंत्र दिया, और पराषोडशी के बाद में फिर महाषोडशी का मंत्र। इतने इसके अंदर एक 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 सब उनको पा करके वेदांत मूर्ति साक्षात एकदम हो गए। तो कहा जाओ तब करो। उसको करते करते उनके पास दिव्य शक्ति। तब उन्होंने भीष्म पितामह को अस्त्र विद्या सिखाई और सबको पढ़ाया। उन्होंने परशुराम कल्पसूत्र लिखा है, वही विद्या आज है जिसको हम शंकराचार्य जी ने विपुल करके ये बनाया। उसी महाविद्या का प्रभाव चल रहा है। इसके पहले अपने दीक्षित की लिखी हुई विद्या थी, और निदाघ को इनको जो बताया है परशुराम जी ने 3 भागों में, भक्ति खंड,